हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड अगर कल के दिन की बात करें तो लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, खास करके यस काफ़ी लोग यहाँ पे पूछ भी रहे कि स्टॉक मार्केट टैक्स से रिलेटेड, ठीक है सर एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो आने वाला है, तो इस चैनल को खास करके सब्सक्राइब करके रख लेना। कल का वीडियो गलती से भी मिस नहीं करना है। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सो दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया है, जो भी वीडियोस मेरे रहते हैं वो इन्वेस्टर के लिए होते हैं, ठीक है। एंड इन्वेस्टर में भी कौन से, लॉन्ग टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है भाई, अल्टीमेटली वो ट्रेडिंग ही हो जाती है। बट चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अगर मैं बात करूँ तो जैसे हमेशा मैंने आपको सिखाया कि आपका फर्स्ट स्टेप एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट स्टेप ही गलत गया तो फिर मतलब क्या ही फायदा। और फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जैसे लोग भी मुझे पूछते हैं कि अगर सर आप कोई शेयर खरीदते हो तो मतलब आप क्या चीज़ देखते हो, पहली कौन सी चीज़ देखते हो। तो पहली चीज़ अगर मैं कोई भी देखता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो वो होती है दोस्तों प्रॉपर बिजनेस को चुनना। आप बिजनेस बोल सकते हो, आप मार्केट में इसको सेक्टर भी बोला जाता है, इंडस्ट्री भी बोला जाता है। उसका सिलेक्शन आपका सही होना चाहिए। सेक्टर की बात कर ले, इंडस्ट्री की बात कर ले, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मार्केट में, ग्रोथ। ग्रोथ होनी चाहिए भाई। अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाके, बिजनेस में जाके कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। फिर वो चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर ग्रोथ ही नहीं है तो क्या करेंगे। शेयर जो भी भागता है भाई, वो भागता है सिर्फ एक ही पेट्रोल के चलते, कौन सा, जी वाला पेट्रोल। जी मतलब ग्रोथ। अगर ग्रोथ रहेगी तो अच्छा करेगा। और इसलिए मैंने जैसे आपको कहा कि अगर आप सही सेक्टर चुनते हो, ग्रोथ वाला सेक्टर चुनते हो, तो बिलीव मी आप नंबर 5 नंबर 6 की कंपनी में भी अच्छा पैसा बनाओगे। बट अगर आप ग्रोथ है ही नहीं ऐसे सेक्टर में जाओगे, वहां पे नंबर 1 कंपनी को लेकर भी कोई फायदे की बात नहीं है। कितने सारे लोग यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, नंबर 1 कंपनी को जाके सिलेक्ट करके बैठ जाते हैं, ठीक है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस हो जाए। नहीं होगा, क्योंकि उस सेक्टर की अगर बात करें एक एवरेज ग्रोथ ही रहेगी, एंड एवरेज ग्रोथ के हिसाब से एवरेज रिटर्न ही बनेंगे, ठीक है। सो अगर आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो आपको अच्छे ग्रोथ वाले बिजनेस में, अच्छे ग्रोथ वाले सेक्टर में जाना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। सो इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो एक नहीं दो नहीं, टोटल 15 ऐसे सेक्टर्स, सेक्टर मतलब क्या कि आप कह सकते हो कि नए नए टाइप के सेक्टर्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे जैसे मैंने कहा आपको कि ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ऐसे 15 सेक्टर्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, एंड इसका भी बाइफर्केशन मैंने आपके सामने रखा है। उनमें से 3 सेक्टर ऐसे जो कि नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्या कि इनमें जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो कंट्री से रिलेटेड है। कंट्री से रिलेटेड मतलब कि अगर आप बाहर की दुनिया में देखोगे तो ये सेक्टर ऑलरेडी उनके दुनिया में बड़े बन चुके हैं। बट हमारे देश की बात क्या है, हम डेवलपिंग कंट्री है। सो डेवलपिंग कंट्री अगर हम डेवलप हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये सेक्टर भागने ही भागने हैं। तो इसलिए ये 3 नॉर्मल सेक्टर को हम कवर करेंगे, 6 एडवांस सेक्टर को कवर करेंगे जो कि नए टाइप के टेक्नोलॉजीज आए हैं, 4 अल्ट्रा एडवांस सेक्टर को कवर करेंगे जो कि भविष्य में आपको और ज्यादा एग्रेसिवली बड़े होते हुए देखने को मिलेंगे। उन 4 में से 3 तो अभी तक तो आपको नजर भी नहीं आएंगे, ठीक है, भविष्य में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और 2 सेक्टर ऐसे हैं जिससे रिलेटेड एक्स्ट्रा और कुछ आप लोगों को लर्निंग पॉइंट भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। ऐसे 15 सेक्टर आपके सामने यहाँ पे मैं रख रहा हूँ, आप चाहो तो इनको भी स्टडी कर सकते हो, इनसे रिलेटेड स्टॉक्स को भी स्टडी कर सकते हो। हाँ, इनमें रिस्क काफी होती है भाई, जहाँ पे ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगी। मतलब ग्रोथ ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, रिटर्न ज्यादा तो रिस्क भी ज्यादा, ठीक है। तो 19-20 कभी भी यहाँ पे हो सकता है, तो अलर्टनेस भी काफी इंपॉर्टेंट चीज बनती है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा 4 चीजें देखनी है, नॉर्मल, एडवांस, अल्ट्रा एडवांस एंड आखिरी का पॉइंट। सो स्टार्ट करेंगे किसके साथ, नॉर्मल। नॉर्मल में कितने सेक्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो 3 चीजें आ जाती है। जैसे कि पहला सेक्टर एविएशन सेक्टर, ये तो मैंने बहुत बार कवर किया है। अभी इंडिया का एयरलाइन कंपनीज की अगर हम लोग बात कर ले, कोई सैचुरेशन पॉइंट तो पहुंचा है नहीं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बार बार बोला है कि ऐसे वीडियोस देखने वाले कितने लोग होंगे जिन्होंने आज तक पहली बार भी हवाई जहाज से यात्रा नहीं की होगी। तो ऑब्वियसली लाइफ में कभी ना कभी तो करोगे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कमाई करेंगे, बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो इस चीज के चलते मल्टीपल ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। तो एविएशन सेक्टर में तो ग्रोथ के तो काफी जबरदस्त चांसेस है। हाँ, देखा गया तो ये सेक्टर में बिजनेस करना काफी टफ पार्ट होता है, ये अलग पार्ट है। बट यस, एविएशन सेक्टर ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है हमारे देश की। अगर हम बात करें भविष्य में, तो ट्रैफिक तो यहाँ पे बढ़ते ही रहने वाला है। काफी शॉर्टेजेस है हमारे देश में, बहुत सारे एयरपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एयरलाइंस की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जो कि फिलहाल तो फुलफिल नहीं हो रही है। तो इसलिए कुछ ही एयरलाइंस अच्छा खासा पैसा यहाँ पे कमा पा रही है। सो आप एविएशन सेक्टर को स्टडी कर सकते हो। दैन अगर बात करें दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है, देखिए
म्यूचुअल फंड में मतलब कौन पैसा लगाते हैं, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे प्रोफेशनल होते हैं, अभी कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, इनका मेन काम क्या है, वो अपने अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते रहते हैं, कोई बैंक में काम करता है, सैलरी कमाता है। सो अल्टीमेटली भाई उनका फोकस क्या रहता है कि मैंने जो भी सैलरी, जो भी पैसा कमाया है, वो ग्रो भी तो करना चाहिए, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो वो म्यूचुअल फंड को चुनते हैं। एंड म्यूचुअल फंड की पहले की ग्रोथ आप देख सकते हो, 3-3 हज़ार करोड़ की एसआईपी होती थी महीने में, जो कि अभी 25-26 हज़ार करोड़ तक आ चुकी है। और ये नंबर आगे भी बढ़ने वाला है। जितना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगा, जितना ज़्यादा लोग आएंगे, जितनी ज़्यादा लोगों की कमाई बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली उनके एसआईपी भी बढ़ेगी। एंड इस चीज़ के चलते म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी आने वाले समय में बहुत बड़ी ग्रो होने वाली है। हालांकि ये चुटकियों में नहीं होगा, बट ये होगा जरूर। तो इसलिए म्यूचुअल फंड, उससे जुड़े हुए जो कंपनीज है, अब जरूर उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। तीसरे अगर सेक्टर की बात करें तो दोस्तों वो है रेलवे सेक्टर। यस, रेलवे सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, हमारे देश में रेलवे का नेटवर्किंग अभी भी कितना कुछ काम बाकी है, बहुत ज़्यादा काम बाकी है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब कंपनीज बहुत नीचे थी, बहुत सस्ती थी, किसी को कुछ पड़ी नहीं थी। ठीक है, अगर किसी ने खरीद भी लिया था तो वो 2 साल चली नहीं तो बेच डाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि सस्ता मिल रहा था, 10-15 रुपये पे। ठीक थे ना, कुछ बहुत सारे स्टॉक ऐसे 10-15-20 पे चलते थे, तो प्राइस देखकर खरीद लिया। ठीक है, लॉजिक तो कुछ लगाया नहीं था। फिर एकदम से देखा गया तो फट गए, 500, 600, 600, 700, 1000 तक चले गए, फिर वापस आ गए खरीदने के लिए। सो ऐसा इन्वेस्टिंग नहीं होता है भाई। ये तो प्राइस बीस देखकर, तेजी देखकर इन्वेस्टिंग करोगे तो मार्केट तो आपको फ्रस्ट्रेट करके निकाल ही देगा। सो बिजनेस को समझोगे तो अगेन वही चीज़ जो मैंने बहुत सालों पहले भी आपको बोले थे कि हाँ, रेलवे सेक्टर हमारे देश में ग्रो करना बहुत ज़्यादा बाकी है। ठीक है, तो इसलिए रेलवे कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस देगी, बट वो कैसे करेंगे? 2 साल रिटर्न नहीं देंगी, फिर ऐसा होगा कि 1 साल में तो एकदम 4-5 गुना रिटर्न दे देती है, फिर एकदम से आराम करेंगे। ठीक है, फिर वापस लोग चले जाएंगे, फिर एकदम से भागेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। तो इसलिए रेलवे सेक्टर को भी अगर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं, एक ग्रोइंग सेक्टर है। ठीक है, डिफेंस को कवर में नहीं करता हूँ, क्यों? क्योंकि डिफेंस में प्रॉब्लम क्या है कि विदेशी बहुत सारे हम लोग को अलग अलग मतलब जो देश देखने को मिल जाते हैं, विदेश की बात करें तो विदेशी कंपनियां होती है, वो ज़्यादा फोकस करके रखती रहती है, एंड जियो पॉलिटिक्स के वजह से वो डिस्टर्ब होता है मार्केट। बट रेलवे की बात करें, ये पूरा इंटरनल ही चलता है, यहाँ पे मैक्सिमम सरकारी कंपनीज का ही मोनोपोली देखने को मिल जाता है। सो ये थे 3 नॉर्मल सेक्टर जिनमें हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें एडवांस सेक्टर के ऊपर आ जाते हैं। एडवांस मतलब थोड़े से नए नए टाइप के सेक्टर जो कि अभी हाल ही में ही देखने को मिले। इसमें आ जाता है एथेनॉल। एथेनॉल आप सभी लोगों को पता है, सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, तो एथेनॉल से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां अच्छा कमाई यहाँ पे कर सकते हैं। हालांकि सरकार का सपोर्ट यहाँ पे बने रहना चाहिए। सरकार अगर बोल देते कि नहीं भाई छोड़ दो एथेनॉल करके, तो फिर कंपनी की भी बैंड बच जाएगी। ये तो अभी जिसको बिजनेस की समझ है भाई, उसको समझ में आता है कि कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है। जिसको इससे कोई लेना देना नहीं भाई, वो तो यही बोलेगा, अरे एक टाइम पे तो आप एथेनॉल की अच्छी बात करते थे, अब तो आप बात ही नहीं करते। अभी सरकार ही सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या करेंगे? अभी सरकार फिलहाल तो सपोर्ट कर रहा है, इनके प्राइस बढ़ा कर दे रहा है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई टाइम पास वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। मार्केट की बात करें तो ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, यहीं पे ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे ऐसे बड़े बड़े कंपनियां आज डीलिस्ट हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। ठीक है, तो अलर्टनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। देन ड्रोन सेक्टर, ये तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ड्रोन की बात करें, बहुत ज़बरदस्त ये सेक्टर है दोस्तों। ड्रोन से रिलेटेड चीज़ों को जरूर स्टडी कर लेना। क्यों? क्योंकि मल्टीपर्पज़ यूसेजेस है इसके। सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल होता है, डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी अभी नई चीज़ हम लोग को देखने को मिली, जो कि ड्रोन वाली कंपनियां प्रोवाइड करती है। लॉजिस्टिक में काम होता है, देन मैपिंग के लिए रियल एस्टेट में काम होता है, माइनिंग के लिए काम होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आपने देखा होगा बिल गेट्स अभी आए थे, उनका वीडियो भी चेक कर लेना इंडिया से रिलेटेड। तो उन्होंने चेक कर लिया कि ड्रोन ऑपरेटर से रिलेटेड वो वीडियो था, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कैसे हम लोगों को केमिकल का इस्तेमाल करते हुए देखने को मिल रहे थे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है तो ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ेगा, तो जरूर आप इनको जरूर फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर बात करें सेमीकंडक्टर, इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनियां, ठीक है, डायरेक्ट काम करने वाली कंपनियां नहीं, इनडायरेक्ट काम करने वाली कंपनियां रहेगी, ये ग्रोइंग सेक्टर है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही है, नो डाउट, ये तो सब कुछ अमेरिका में ही देखने को मिल जाता है, बट फिर भी एआई से रिलेटेड कुछ अगर सपोर्टिव वे में काम करने वाली कंपनी है तो आप उनको स्टडी कर सकते हो। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, ये ग्रोइंग सेक्टर है, सरकार तो मदद यहाँ पे कर ही रहा है। इससे रिलेटेड और जितने जितने सेक्टर जन्म हो जाते हैं, जैसे कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है, बैटरी वाला आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे एंसिलरी वाली कंपनीज आ जाती है, आप उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। देन रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो कि लगातार यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अमेरिका विरोध कर रहा है, करने दो यार, हमारे खुद के देश में ही तो इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, और डेफिनेटली इंडिया तो रिन्यूएबल सेगमेंट को आगे लेकर बढ़ने ही वाला है। क्योंकि अगर हम लोग पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बात करें, जो बड़े बड़े ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है भाई, वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, पावर से रिलेटेड ही काम करते हैं, तो ये बिजनेस तो रहने वाला है। सो जरूर आप इनको स्टडी कर सकते हो। ध्यान आ जाते हैं दोस्तों अल्ट्रा एडवांस सेक्टर की ओर, जो कि भविष्य में एकदम ही मतलब अगर आप आगे की 4-5 साल की अगर सोच रहे हो,
तो इससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल सकती है। उसमें पहला आ जाता है एयर टैक्सी। ठीक है, एयर टैक्सी की बात करें, अभी कॉन्सेप्ट काफ़ी मतलब प्रैक्टिकल तो लगता है नहीं, बट विदेश में इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। इंडिया में भी इसका शुरुआत करने का विचार कर रहे, 2026 तक बात की जा रही थी। तो लेट्स सी, इसके ऊपर ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर सक्सेसफुल अगर कोई चीज़ हुई तो एकदम से ही वो मतलब ग्रोथ पकड़ लेती है। ठीक है, क्योंकि वो जीरो से स्टार्ट होते हैं ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा एयर टैक्सी से रिलेटेड। देन अगर हम बात करें क्विक कॉमर्स, अभी काफ़ी लोग बोलेंगे अरे क्विक कॉमर्स तो पुराना हो गया। पुराना नहीं है दोस्तों, अगर देखा गया तो अगर आप सिटी साइड अगर रहते हो, बस वहीं पे आपको एक क्विक कॉमर्स देखने को मिल जाता है कुछ ही जगहों पे। ठीक है, बट इतने ही जगह पे आप देख सकते हो कि क्या तबाही इन्होंने मचा के रखी हुई है, कितने किराना स्टोर्स बंद होते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड अगर ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहे तो बहुत ज़बरदस्त और भी बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में भी, अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको, जैसे मैंने आपको ये चीज़ सिखा के रखी थी कि अभी तो ये सिर्फ सामान दे रहे हैं, बट आने वाले समय में देख लेना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लेकर आएंगे। एंड आज चेक कर लो, आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आईफोन तक 10-15 मिनट में आ जाएगा आपके घर में, इतना फास्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको अच्छी तरीके से ध्यान यहाँ पे रखना है। देन सिमिलर वे क्विक कॉमर्स से रिलेटेड ही थोड़ा सा एक और अलग लेवल का बिजनेस, कौन सा, एम्बुलेंस। सो एम्बुलेंस भी आप सभी लोग पता है 10 मिनट में एम्बुलेंस का बिजनेस किसने स्टार्ट किया था, पहले ब्लिंकिट ने स्टार्ट किया था। हालांकि ब्लिंकिट के जो मालिक है उन्होंने ये बात बोली थी कि हम ये कोई प्रॉफिट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, बट अगर भविष्य में मान लो ये बिजनेस बहुत ज़बरदस्त चलता है, ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है ही, आप सभी लोगों को पता है, लैक ऑफ एम्बुलेंस, या फिर है तो टाइम पे यहाँ पे नहीं आती है। क्योंकि जान अगर बचाने सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है, टाइम ही होता है। ठीक है, अगर एम्बुलेंस बुलाई, अगर वो आधे घंटे में आई तो फिर काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो डेफिनेटली 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने की काम कर रहे हैं। बीच में इसी चीज़ को लेकर आई गेस उन्होंने इसकी शुरुआत गुरुग्राम से की है। सो वहीं पे हम लोग को चीज़ें देखने को मिली थी। किसी ने तो ट्वीट करके भी बोला था कि कैसे 10 मिनट के एम्बुलेंस ने जान यहाँ पे बचाई करके उनकी दादाजी की। आप चाहो तो गूगल करके ये चीज़ें देख सकते हो। तो अगर ऐसी चीज़ें अगर होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, एंड अगर उसको उन्होंने बाद में अगर बहुत अच्छा डिमांड है एंड अगर मोनेटाइज किया तो ये भी एक बड़ा बिजनेस यहाँ पे बन सकता है। तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सैटेलाइट वे से इंटरनेट प्रोवाइड करना। अभी तो हम कह सकते हैं वो वायरिंग बीरिंग से इंटरनेट आता है, बट सैटेलाइट से इंटरनेट क्या हो सकता है, दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। ठीक है, अभी हाँ हम कह सकते हैं कि स्टारलिंक यहाँ पे हर किसी के साथ टाई अप कर रहा है, बट इसके ऊपर आप लोग ध्यान रखना चाहिए। पहले क्या हुआ था, एयरटेल ने बड़ी बड़ी बातें की थी, जियो ने भी की थी कि तो हम इनके साथ फाइट करेंगे, आपको भी सैटेलाइट यहाँ पे इंटरनेट यहाँ पे देंगे करके शुरुआत तो हुई थी। ठीक है, बट बाद में अभी तो स्टारलिंक के साथ ये चल रहे हैं। तो देखना पड़ेगा, ये भी एक बहुत सॉलिड ग्रोथ वाला बिजनेस देखने को मिल जाता है। क्योंकि अभी बिना मतलब बोलते हैं ना फ़ोन इंटरनेट के चलते मतलब आप लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। सब कुछ आप मतलब फ़ोन के हिसाब से ही होते हैं ना। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ये भी एक सॉलिड ग्रोइंग बिजनेस देखने को मिल जाता है। देन आ जाते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट के ऊपर, मिसलेनियस। आप कह सकते हैं इसमें 2 बिजनेसेस आते हैं, उसमें से एक है ऑनलाइन गेमिंग। यस, इसको भी मैंने इसके पहले भी कवर किया था। ये भी एक ज़बरदस्त ग्रोइंग वाला बिजनेस है। अगर आप विदेश में देखोगे ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड क्या कमाई होती है। ठीक है, मतलब ये इंडस्ट्री इतनी ग्रोइंग इंडस्ट्री है। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों कि यस, यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज ने गैम्बलिंग वाली चीज़ों को भी गेमिंग में डाल दिया एंड सरकार को मैनिपुलेट करने लग गए। बट सरकार ने भी क्या कर दिया, कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला, सबके ऊपर जीएसटी ठोक दिया सीधा 28%। ठीक है, आप ऑनलाइन गेमिंग करो, गैम्बलिंग करो, अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्किल ऑफ चांस या फिर वो क्या मतलब चांस की बात कर लो, स्किल की बात कर लो, आर्ट की बात कर लो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, सबके ऊपर 28%। तो इस चीज़ के चलते काफ़ी इन्वेस्टर नाराज़ हुए थे, बोले थे कि इस प्रकार से सॉल्यूशन निकालने लग गए तो दिक्कत हो सकती है। काफ़ी कुछ कंपनियां तो वेंटिलेटर पे जा चुकी है भाई, आपको पता ही है भाई, कोर्ट का फैसला अगर उनके खिलाफ आ गया तो डूब भी सकती है। सो इसलिए ऑनलाइन गेमिंग अगर ये इंडस्ट्री देखा गया तो काफ़ी बड़ी है। मुझे भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी लगती थी, बट बाद में सरकार के डिसीजन के चलते अभी वापस मतलब देखना पड़ता है कि क्या करना है करके। क्योंकि बीच में मैंने एक वीडियो बनाकर भी आपको बताया था कि डीमैट अकाउंट हमारे देश में 18 करोड़ के आसपास होंगे, बट ये जो फैंटेसी गेमिंग ऐप्स होते हैं ना, जहाँ पे सट्टा विट्टा खेलते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, वो तो 25 करोड़ के भी ऊपर है। ठीक है, एंड ये तो नॉर्मल डेटा है, अगर एक्चुअल में देखेंगे तो 30 भी होगा। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा इंडस्ट्री है। बट येस, यहाँ पे सरकार का थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहता है, तो एक ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दूसरा मिसलेनियस सेक्टर की बात कर ले तो दोस्तों वह है लॉजिस्टिक। यस, लॉजिस्टिक एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि सामान बनाएंगे, बिजनेस करेंगे, बट वो ट्रांसपोर्ट करना, इधर उधर लेकर जाना, ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोइंग इंडस्ट्री में, ग्रोइंग इकोनॉमी में। ठीक है, एंड सरकार ने भी बोला था कि लॉजिस्टिक का कॉस्ट हमें नीचे लाना है करके, इसके ऊपर उन्होंने एक्शन भी लिया था, बट अभी भी प्रैक्टिकली वो इंप्लीमेंटेशन उतना नजर नहीं आ रहा है। बट यस, इसके ऊपर मैं भी ध्यान रखे हुए हो, अभी तक तो रिजल्ट तो सामने नहीं आया है, बट ये भी एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री हम लोग को देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये 15 इंडस्ट्रीज सेक्टर्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं अलग अलग बाइफर्केशन के हिसाब से। आप भी चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, लर्निंग अच्छी लगी होगी, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।